जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं हत्यारिन रानी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वह एक शांत रात थी और आकाश बादलों से ढका हुआ था। थोड़ी सी बारिश से हवा में ताजी मिट्टी जैसी महक आ गई थी। राजा विक्रमादित्य के विशाल महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। महल में हर कोई डरा हुआ और चिंतित महसूस कर रहा था, लेकिन यह किसी बाहरी खतरे के कारण नहीं था। यह डर महल के अंदर ही कुछ रहस्यमयी घटना से उत्पन्न हुआ था। पिछले कुछ महीनों से राजा के महल में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। राजा के कुछ सर्वश्रेष्ठ सैनिक और सहायक अचानक अजीब तरीके से मर गए हैं। हर बार जब कोई मरता है तो अपने पीछे एक रहस्यमय सुराग छोड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। लोग बातें करने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि इस सब के पीछे किसी महिला का हाथ हो सकता है। रानी मेघनादिनी बहुत सुंदर और चतुर मानी जाती थी, लेकिन अब लोगों को उसकी चिंता होने लगी थी। उसकी हंसी, जो महल में सबको खुश कर देती थी, अब उन्हें डराने लगी। कुछ लोगों ने सोचा कि वह कोई गुप्त योजना बना रही थी, जबकि अन्य का मानना था कि उसके पास जादुई शक्तियां थीं और काले जादू के कारण वह हमेशा के लिए जीवित रह सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना के सबसे चतुर जासूस अर्जुन से एक पेचीदा रहस्य सुलझाने में मदद मांगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई नियमित अपराध नहीं था, यह कुछ अजीब और शक्तिशाली था। उसे नहीं पता था कि यह रहस्य उसके जीवन को उसकी अपेक्षा से अधिक जटिल बना देगा। प्रातः 3 बजे अर्जुन की इच्छा रानी के महल को देखने की हुई। उसने सोचा कि रहस्य को सुलझाने के लिए उसे रानी की हर चीज पर नजर रखनी होगी। जब वह रानी के कमरे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि यह वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था और उसे अंदर एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कुछ विशेष शब्द दोहरा रही थी। जब अर्जुन ने खिड़की से देखा तो जो कुछ उसने देखा उससे उसे इतना सदमा लगा कि वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। रानी के कमरे में एक बड़ी मेज पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। रानी के हाथ में एक चमकदार खंजर था और उसके सामने एक आदमी था जो अब जीवित नहीं था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठीं, जैसे वह किसी अलग दुनिया से आई हो। अर्जुन का मानना था कि रानी मेघनादिनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने सोचा कि वह हत्यारी है और उसका कोई डरावना रहस्य है। क्या अर्जुन समझ सकता है कि क्या हुआ? क्या रानी सचमुच बुरी आदमी है या कुछ बड़ा चल रहा है? कहानी के पहले भाग में हमें डरावने और रहस्यमय महल की एक झलक मिलती है। वहां बहुत सारी रोमांचक और डरावनी चीजें घटित होने वाली हैं, जो आपको अंत तक पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेंगी। रानी मेघनादिनी का एक अतीत था जिसके बारे में शाही दरबार में हर कोई बात करता था, लेकिन यह अभी भी थोड़ा रहस्य था। लोगों का मानना था कि एक संत के श्राप के कारण वह सामान्य परिवार से नहीं आती थी। वह जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, एक ऐसी जगह जहां आश्चर्यजनक और जादुई चीजें होती थीं। रात में ग्रामीणों को अजीब रोशनी दिखाई देती थी, हवा में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी लोग बिना किसी कारण के गायब हो जाते थे। मेघनादिनी के माता और पिता वास्तव में बीमार हो गए और जब वह बच्ची थी तभी उनका निधन हो गया। गांव के लोगों ने सोचा कि यह एक बुरा संकेत है, इसलिए उन्होंने उसे जंगल में एक छोटे से घर में अकेला छोड़ दिया। लेकिन अकेले रहना उसके लिए अच्छी बात साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अघोरी तांत्रिक कहे जाने वाले कुछ खास लोगों के साथ कई साल बिताए, जिन्होंने उन्हें शक्तिशाली और गुप्त विद्याओं के बारे में सिखाया। जब मेघनादिनी बड़ी हुई तो वह इतनी सुंदर हो गई कि जो भी उसे देखता वह थोड़ी देर के लिए अपने आसपास की हर चीज भूल जाता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास बात थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पता चल गया है कि लोग किस चीज से सबसे अधिक डरते हैं। जब राजा विक्रमादित्य ने पहली बार मेघनादिनी को देखा तो उन्हें लगा कि वह बहुत सुंदर और विशेष है। उसने उससे तुरंत शादी करने के लिए कहा, लेकिन उनकी शादी से जुड़ा एक बड़ा राज्य था जो कोई नहीं जानता था।
जब मेघनादिनी महल में गई तो उसने अपने बुरे मूड से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कभी कभी वह रात को चुपचाप निकल जाती थी और सुबह वापस आ जाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। राजा विक्रमादित्य ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन महल में काम करने वाले लोग और सलाहकार उसके रात के साहसिक कार्यों के बारे में बात करने और कहानियां बनाने लगे। महल में जाने के थोड़ी देर बाद अजीब चीजें होने लगीं। राजा के सबसे बुजुर्ग सहायक की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मेघनादिनी को जंगल में कुछ असामान्य करते देखा है। एक रात महल के एक कर्मचारी ने रानी को कुछ पुरानी इमारतों में एक रहस्यमय व्यक्ति से बात करते हुए देखा। अगले दिन वह कर्मचारी बिना किसी सुराग के गायब हो गया। महल के पुजारी, जो लंबे समय तक राजा के लिए काम करते थे, रानी पर करीब से नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वह कलजल तंत्र नामक एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। ऐसा माना जाता था कि इस किताब में काले जादू और हमेशा के लिए जीवित रहने के बारे में रहस्य है। बहुत समय पहले लोगों ने मेघनादिनी के गांव के बारे में एक विशेष संदेश पर विश्वास किया था। इसमें कहा गया था कि एक दिन एक महिला कुछ इतना शक्तिशाली काम करेगी कि इससे जीवन और मृत्यु बदल जाएगी और इससे दुनिया में हर किसी के लिए बड़ी परेशानी होगी। अर्जुन को यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि क्या हो रहा है, और वह पहले से ही इसके बारे में बहुत कुछ जानता था। उसे अपने दोस्तों से पता चला कि रानी के कमरे में मौजूद मूर्तियां और प्रतीक एक पुराने समूह का हिस्सा थे, जो सोचते थे कि अगर लोग बड़ा बलिदान दें तो वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेघनादिनी वास्तव में एक बुरी इंसान है, या वह पहले हुई किसी डरावनी घटना से दूर जाने की कोशिश कर रही है। ये जानने के लिए अर्जुन को रानी के अतीत और उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में और जानने की जरूरत है। जो कुछ भी उसने सुना और देखा था, उसके कारण अर्जुन को डर और भ्रम महसूस हुआ। वह वास्तव में रानी मेघनादिनी के अजीब अतीत और उसके व्यवहार के बारे में जानने को उत्सुक था, जिसने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें साहसी होने और उत्तर तलाशने की जरूरत है। उस रात जब महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप रानी के कमरे में चले गए। उसके पास अपनी तलवार थी और वह बहुत सतर्क था। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसे अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये कोई सामान्य मंत्रोच्चार नहीं था। उत्सुकतावश अर्जुन ने खिड़की से झांका और रानी को एक बड़े दर्पण के सामने देखा। शीशे के पीछे से नीली रोशनी चमक रही थी और रानी अपने होंठ ऐसे हिला रही थी जैसे किसी से बात कर रही हो। अर्जुन ने देखा कि दर्पण में रानी का प्रतिबिंब अलग था। प्रतिबिंब असली रानी की तरह नहीं घूम रहा था, यह अपने आप कार्य कर रहा था। फिर प्रतिबिंब अचानक मुड़ा और ठीक अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखें चमकदार लाल थीं। अर्जुन सचमुच डर गया और जल्दी से छिप गया, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन है भाई? रानी की आवाज आई। उसकी आवाज में इतनी भयानक शक्ति थी कि अर्जुन की त्वचा रेंग गई। लेकिन जब अर्जुन ने दोबारा देखा तो रानी सामान्य दिखी। दर्पण अब खाली था। अगले दिन अर्जुन ने महल के पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी को रानी के रहस्यमय अतीत के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी। पुजारी ने अर्जुन से कहा, रानी का दर्पण कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा पोर्टल है जो आत्माओं और दूसरी दुनियाओं से संपर्क की अनुमति देता है। मैंने इस शक्ति को पहले भी देखा है। पुजारी ने अर्जुन को बताया कि रानी मेघनादिनी कलजल तंत्र नामक एक विशेष जादू के बारे में सब कुछ जानती होगी। उन्होंने समझाया कि इस जादू के लिए बलिदान की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण चीज का त्याग करना। लोग जितना अधिक बलिदान करते हैं, जादू उतना ही मजबूत होता जाता है। पुजारी को चिंता थी कि महल में मरने वाले लोग इस जादुई प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। पुजारी ने अर्जुन को एक छिपी हुई सुरंग के बारे में बताया, जो रानी के शयनकक्ष के नीचे एक गुप्त कमरे तक जाती थी। अर्जुन ने उस रात सुरंग में घुसने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि हवा भारी और ठंडी लग रही थी। दीवारें अजीब चिन्हों से ढकी हुई थीं और खून जैसी अजीब गंध आ रही थी। सुरंग के अंत में अर्जुन को एक बड़ा कमरा मिला।
जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। कमरे के मध्य में लाल तरल पदार्थ से भरा एक बड़ा तांबे का बर्तन था। बगल में कुछ पुरानी किताबें थीं। उनमें से एक पुस्तक का शीर्षक था कलजल तंत्र। जब अर्जुन ने किताब खोलने की कोशिश की तो अचानक तेज हवा चली और सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में अर्जुन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अपनी तलवार निकाली और पीछे देखा। रानी वहीं खड़ी थी, परंतु उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में उतनी ही चमकती हुई खंजर थी। अर्जुन, रानी ने धीरे से कहा, तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन ने साहस जुटाया और कहा, मेघनादिनी, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? रानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं ही वह हूं जो इस महल और तुम्हारी दुनिया को बचा सकता हूं या नष्ट कर सकता हूं। तुम जो जानते हो वह केवल आधा सच है। रानी अर्जुन से कहती है कि उसके इस कृत्य का एक महत्वपूर्ण कारण है। मैंने जो बलिदान दिया है वह किसी सामान्य शक्ति के लिए नहीं है। जिस शक्ति को मैं बुलाना चाहता हूं वह इस धरती को बचाने के लिए है। लेकिन हर शक्ति की अपनी कीमत होती है। अर्जुन अभी भी अनिश्चित था। क्या रानी ईमानदार थी या वह सिर्फ एक कहानी बना रही थी? अर्जुन के पास दो विकल्प थे। वह या तो रानी से बात कर सकता था और उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर सकता था जो उन्हें परेशान कर रहा था, या वह उसे कुछ समय के लिए यह सोचने दे सकता था कि वह वास्तव में क्या चाहती थी। लेकिन उसने जो भी निर्णय लिया वह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कहानी में अर्जुन चुनेंगे कि क्या महल में अंधेरा दूर हो जाएगा या क्या यह अपने जादू और शक्ति से राज्य में सभी के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। अर्जुन को एक महत्वपूर्ण बात सूझी। उसे एहसास हुआ कि रानी मेघनादिनी की अजीब हरकतें और महल में होने वाली एक छोटी सी घटना आपस में जुड़ी हुई है। उसकी चाची, जो एक रहस्य जानती थी, ने उससे कहा कि यदि वह सच्चाई जानना चाहता है तो उसे महल में छिपे सुरागों को उजागर करना होगा। महल के तहखाने में जहां रानी ने उसे रखा था, उसने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां और पहेलियां थीं। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह इन पेचीदा सवालों को हल नहीं कर लेता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। मैं लोगों को जीवित से गैर जीवित होने की ओर बढ़ने में मदद करता हूं। केवल वही व्यक्ति जो मेरा पता लगाएगा, सत्य की शुरुआत पा सकेगा। अर्जुन ने दीवार पर लगे चित्रों की जांच की। वहां जीवन के विभिन्न चरणों, जन्म, बचपन, किशोरावस्था और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक थे। अर्जुन ने सोचा कि ये समय और चक्र के संकेत हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जन्म और मृत्यु का चक्र, जीवन। जैसे ही उसने इतना कहा, दीवार में छिपा एक दरवाजा खुल गया। लेकिन जब वह दरवाजे से अंदर गया तो उसे पता चला कि अंदर और भी कठिन चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था। वहां एक जलता हुआ दीपक खड़ा था और चार छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। वहां एक और पहेली लिखी थी, सच्चाई तो मेरे साथ है, परंतु मैं स्वयं अंधकार में हूं। लाभ पाने का भ्रम छोड़ो, मुझे जानो, मैं कौन हूं? अर्जुन ने छाया को ध्यान से देखा। प्रत्येक छाया अलग अलग दिशा में बढ़ रही थी। दीपक से निकलने वाली रोशनी बहुत तीव्र थी, लेकिन इस रोशनी के चारों ओर केवल परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। अर्जुन समझ गए कि यह पहेली प्रकाश की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा, सच्ची कहानी प्रकाश में मिलती है। अचानक परछाइयां दूर हो गईं और दीपक से तेज रोशनी चमक उठी। तभी कमरे का दूसरा दरवाजा धीरे से खुला। अगला कमरा सबसे कठिन था। वहां चार स्तंभ थे जिन पर अलग अलग प्रतीक थे, एक खंजर, एक हृदय, एक पैमाना और एक दर्पण। बीच में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, जो कोई सत्य का मार्ग चुनता है, आस्था का बलिदान भी देना होगा। इनमें से किसी एक को चुनें और सत्य का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। अर्जुन ने चित्रों का बारीकी से अध्ययन किया। खंजर का मतलब था कि कुछ बुरा हो रहा है। दिल भावनाओं को दर्शाता है और दयालु है। तराजू निष्पक्षता को दर्शाता है और दर्पण यह देखने के बारे में है कि आप वास्तव में अंदर कौन हैं। वह नहीं जानता था कि कौन सी तस्वीर सही है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, किसी चीज का त्याग करना तभी महत्वपूर्ण है जब वह आपके दिल में सच्चे और दयालु स्थान से आए।
जब उसने यह कहा तो अचानक उसे कुछ खास बात समझ में आई। उनके कमरे में एक अजीब किताब दिखाई दी और यह वही किताब थी जिसका उपयोग रानी करती थी, जिसे कालजल तंत्र कहा जाता था। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक को छुआ, एक गहरी आवाज गूंजी। यह रानी मेघनादिनी की आवाज थी। अर्जुन, तुमने मेरी पहेलियों को सुलझाकर स्वयं को सत्य प्राप्त करने के योग्य साबित कर दिया है, लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। तुमने अब तक जो देखा है वह सत्य का केवल एक हिस्सा है। अर्जुन को पता चला कि ये पहेलियां उसे महल में छिपी चीजें दिखा रही थीं और उसे यह समझने में मदद कर रही थीं कि रानी क्या सोच रही थी। लेकिन वह अब भी सोच रहा था कि क्या रानी सचमुच बुरी थी या कुछ बड़ा हो रहा था। कहानी के अगले भाग में अर्जुन को रानी से मिलना है और वह किसमें विश्वास करता है और किससे डरता है के बीच एक बड़ा विकल्प चुनना है। उसे एहसास हुआ कि रानी मेघनादिनी बहुत चालाक और चालाक थी। उसने महल में सभी को फंसाने के लिए अपने रूप, चतुराई और जादुई आकर्षण का इस्तेमाल किया। लेकिन यह जाल असली नहीं था। इसमें गहरे रहस्य और गुप्त योजनाएं छिपी हुई थीं। उस रात अर्जुन ने रानी से बात करने और सच्चाई जानने का मन बनाया। उसने उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाना चुना। जब अर्जुन रानी के कमरे में पहुंचे तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। अर्जुन, तुम्हारी आंखें सवालों से भरी हैं, रानी ने कहा। मेरे पास भी उत्तर हैं, लेकिन क्या आप उन्हें समझने में सक्षम हैं? अर्जुन शांत रहे और बोले, मेरी रानी, महल में होने वाली इन सभी मौतों और रहस्यमय घटनाओं का कारण क्या है? ये सब आपके आसपास ही क्यों घूमता है? रानी धीरे से अर्जुन के पास आई और बोली, तुम सत्य जानना चाहते हो अर्जुन, लेकिन सत्य का सामना करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिससे बच पाना संभव नहीं है। रानी ने अर्जुन को अपनी कही बातों और आचरण से भ्रमित कर दिया। उसने उससे कहा कि महल में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़े विचार का हिस्सा है, लेकिन यह किसी को भी समझाना बहुत जटिल था। रानी ने कहा, आप समझ गए होंगे कि किसी भी शक्ति के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि मैं यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इस शक्ति का उपयोग इस राज्य को अराजकता और विनाश से बचाने के लिए कर रहा हूं। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये मौतें बलिदान हैं, हत्याएं नहीं। रानी ने धीरे धीरे अपने शब्दों से अर्जुन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अर्जुन, तुमने मेरी पहेली सुलझा ली है। इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में पहेली को समझ सकते हो। तुम मेरे खिलाफ होने के बजाय मेरे साथ काम कर सकते हो। रानी ने अर्जुन के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में बहुत गहराई से देखा। अर्जुन ने पहली बार देखा कि रानी को थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन एक विशेष तरीके से दिलचस्प भी। लेकिन अर्जुन जानता था कि वह इस जाल में नहीं फंस सकता। उसने अपना हृदय कठोर करते हुए कहा, मेरी रानी, आपके शब्द सुंदर हैं, लेकिन मैं यह नहीं भूल सकता कि कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई। यदि आपने जो कहा वह वास्तव में सच है, तो आप अपने इरादे स्पष्ट क्यों नहीं करते? आप गुमराह नहीं कर सकते मुझे तरकीबों के साथ। रानी ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे इस खेल में हरा दिया है, लेकिन यह एक ऐसा खेल है जो मेरी चालाकी और आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। रानी ने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दर्पण आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा छोड़ना होगा। यह शक्ति और सत्य का अंतिम जाल है। क्या आप तैयार हैं? अर्जुन को पता चल गया कि रानी उसके विचारों और भावनाओं को धोखा देने की कोशिश कर रही है। वह समझ गया कि अगर उसने उसकी बात मानी तो वह उसके जाल में फंस सकता है, लेकिन अगर उसने हार मान ली और कोशिश नहीं की तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या सच था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस खेल को अंत तक खेलेगा, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस को नहीं छोड़ेगा। रानी, मैं तुम्हारे जाल को देख चुका हूं, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी चालों से डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। मैं इस दर्पण में देखूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। आपको पता है कि आगे क्या होगा।
क्या अर्जुन रानी द्वारा बिछाए गए पेचीदा जाल से बच पाएगा, या क्या वह भी दूसरों की तरह उसकी गुप्त योजनाओं में फंस जाएगा? कहानी अब और भी रोमांचक हो गई है। महल में लोग मरते रहे और प्रत्येक नई मौत पिछली से अधिक अजीब थी। अर्जुन, जो रानी मेघनादिनी की पहेलियों और चालों से निपट रहा था, अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि महल में वास्तव में क्या हो रहा था। राजा के कवि, जो सुंदर कविताएं लिखते थे, हाल ही में महल में मर गए थे। मरने से पहले उसने रानी के बारे में कुछ घटिया बातें कहीं। अगले दिन लोगों ने उसे बगीचे में पाया, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान या चोट नहीं थी। किसी को भी निश्चित रूप से नहीं पता था कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। अर्जुन ने जो कुछ हुआ उसे ध्यान से देखा और राजकवि के शरीर पर कुछ असामान्य निशान देखे। निशान वैसे ही थे जैसे कुछ उसने पहले तहखाने में देखे थे। उसे यह स्पष्ट था कि कवि की मृत्यु के लिए रानी का काला जादू जिम्मेदार था। अर्जुन ने एक योजना बनाई और महल के सेवकों और जासूसों से पूछताछ की, लेकिन वो जो भी था, ये एक ऐसा रहस्य था कि या तो वो गायब हो गया था या फिर उसकी मौत हो गई थी। महल के एक बूढ़े रक्षक ने अर्जुन को बताया, यह सब तब शुरू हुआ जब रानी इस महल में आई थी, लेकिन हमने उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा होने की कोशिश करता, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। महल के कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद अर्जुन को एक गुप्त दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, यह खेल सिर्फ रानी का खेल नहीं है, यह अज्ञात शक्ति का खेल है जिसे रानी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मौतें केवल शुरुआत हैं। इस घटना को पढ़कर अर्जुन को समझ आ गया होगा कि रानी की यह मंशा नहीं हो सकती। वह किसी जटिल शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। तो ये बिखराव भी कुछ और है। लेकिन पुजारी अर्जुन को बुला सकता है और उसे उस विषय की समस्या के बारे में बता सकता है जिसके बारे में अर्जुन ने शुरुआत में सोचना शुरू किया था। अर्जुन, ये पूरा खेल कालजल तंत्र से संबंधित है। रानी इस शास्त्र की मदद से पूर्वी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मानव बलिदान की आवश्यकता होती है, इसीलिए मौतें होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, रानी असली साजिश में सिर्फ एक मोहरा हो सकती है। अर्जुन ने पुजारी से पूछा, इस खेल का असली स्वामी कौन हो सकता है? पुजारी ने धीरे से कहा, यह महल अपने आप में है। इसकी नींव में एक प्राचीन अभिशाप है। इस अभिशाप ने उन सभी को शिकार बनाया है जिन्होंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। रानी इस अभिशाप का एक हिस्सा मात्र है। अर्जुन ने सोचा कि अब रानी से आमने सामने बात करने का समय आ गया है, लेकिन इस बार वह अपने साथ कुछ खास लाना चाहते थे। इसलिए उसने महल के गुप्त कमरों में चारों ओर देखा और एक पुराने जादुई आकर्षण की खोज की जो अभिशाप को तोड़ने में मदद कर सकता था। उसने महल के गुप्त दस्तावेजों और पुजारी के ज्ञान का उपयोग करके साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि यह खेल रानी की चालों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। रानी से मिलकर अर्जुन ने षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का प्रयास किया। रानी, तुमने इन मौतों के लिए यह खेल क्यों रचा? अर्जुन ने सख्ती से पूछा। रानी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब भी वही रहस्यमयी आभा थी। अर्जुन, यह खेल जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तुमने अभी तक जो देखा है वह तो केवल शुरुआत है। साजिशें गहरी हैं और मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। अब असली खेल शुरू होगा। जब रानी बोली तो महल में सचमुच कुछ अजीब होने लगा। दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं, जमीन हिलने लगी और हर जगह खून की गंध आने लगी। अर्जुन ने देखा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरा महल जाग रहा है और पुनर्जीवित हो रहा है। महल में बहुत सारे रहस्य थे, पेचीदा योजनाएं थीं और यहां तक कि कुछ लोगों को चोट भी पहुंच रही थी और अब चीजें और भी डरावनी होती जा रही थीं। अर्जुन के पास ज्यादा समय नहीं था। उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि वह किस पर भरोसा कर सकता है और इस खतरनाक स्थिति को कैसे रोक सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अर्जुन और रानी महल और उसके रहस्यमय अभिशाप के बारे में कुछ गहरे रहस्य साझा करते हुए खूब बहस करेंगे। महल सचमुच डरावना लग रहा था। उसका एक एक अंग ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को छलने का प्रयास कर रहा हो। रहस्यमयी मौतें हुईं,
रानी द्वारा बिछाया गया जाल और महल पर श्राप, इन सब से निपटने के लिए अर्जुन को बहुत बहादुर और चतुर होने की जरूरत थी। अर्जुन ने रानी को दोबारा बात करने के लिए बुलाया। इस बार उसके पास पुजारी से विशेष आकर्षण और महल से कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। उसने रानी से कहा, अब और झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, क्या ये मौतें तुमने ही की हैं या कोई और तुमसे ऐसा करवा रहा है? अर्जुन बहुत गंभीर लग रहे थे। पहली बार रानी की आंखों में डर और दर्द का मिश्रण दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, इसे समझने की कोशिश करो। यह महल, यह अभिशाप और यह शक्ति सभी जुड़े हुए हैं। मैं इन मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी भी इस महान मृत्यु को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे परिवार को नष्ट कर दिया और यह श्राप मुझ पर डाल दिया। रानी ने अर्जुन को समझाया कि बहुत समय पहले महल पर एक बुरा जादू हुआ था। जब महल बनाया गया तो कुछ बहुत दुखद हुआ। एक निर्दोष महिला को चोट लगी। मरने से पहले उसने एक जादू कहा था, जिसका मतलब था कि महल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी समस्या से निपटना होगा, खतरा होगा, और केवल वे लोग जो मदद करने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे, उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था। रानी ने कहा, मैं इस श्राप को समाप्त करना चाहती थी। मैंने कालजल तंत्र का सहारा लिया, लेकिन इस शक्ति ने मुझे और महल को अंधेरे में डुबा दिया। मौतें इस श्राप के प्रकोप का परिणाम हैं, और अब यह श्राप केवल तभी समाप्त हो सकता है आपके हाथों में। दीवारें कांपने लगीं और एक डरावना जादू चमक उठा, जो तेज रोशनी में जोर जोर से चिल्ला रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी से काम नहीं किया तो न केवल महल बल्कि पूरा राज्य बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है और आग से नष्ट हो सकता है। पुजारी ने अर्जुन से कहा कि श्राप को तोड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए जिसने कुछ भी गलत न किया हो, बल्कि वह व्यक्ति होना चाहिए जो महल का प्रभारी हो। फिर अर्जुन ने रानी की ओर देखा। क्या आप इस बलिदान के लिए तैयार हैं, हे रानी? अर्जुन ने पूछा। रानी ने एक पल सोचा और फिर कहा, यह महल और इसका श्राप अभी भी मेरे कारण जीवित है। अगर मेरा बलिदान इसे खत्म कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन अर्जुन, याद रखना कि यह सिर्फ एक बलिदान नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का क्षण है। अभिशाप न केवल बलिदान से बल्कि सत्य को स्वीकार करने से भी समाप्त होगा। रानी दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़ने के लिए तैयार हो रही थी। वह महल के एक विशेष कमरे में गई जहां एक बड़ा हाथी था। अर्जुन ने उस्मान को एक विशेष आकर्षण और एक जादुई जल अनुष्ठान का उपयोग करके एक सामूहिक प्रार्थना शुरू करते देखा। आखिर में अर्जुन को समझ में आया कि रानी की तरह उसे भी महल के बुरे जादू को तोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण त्याग करने की आवश्यकता थी। उसे अपनी इच्छाओं, अपनी पुरानी यादों और अपनी चिंताओं को छोड़ना था। इसलिए उसने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और विशेष समारोह में रानी के साथ शामिल हो गया। जब विशेष समारोह समाप्त हुआ तो महल वास्तव में शांत हो गया। दीवारें हिलना बंद हो गईं, खून की गंध चली गई और महल में लंबे समय से जो बुरा जादू था वह आखिरकार खत्म हो गया। रानी ने अर्जुन को देखा और कहा, तुमने न केवल अभिशाप को तोड़ा है बल्कि मुझे इस बोझ से भी मुक्त किया है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूं, लेकिन तुम्हारा साहस हमेशा याद रहेगा। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे चमकती रोशनी में गायब हो गईं। अब महल बिल्कुल अकेला और बहुत शांत था। अर्जुन महल के बाहर गया और कुछ महत्वपूर्ण खोज की। उसने पाया कि उसने न केवल एक बुरे जादू से छुटकारा पाया है, बल्कि अपने दिल को भी साफ और अच्छा महसूस कराया है। उसने सीखा कि क्या सच है, ये जानने के लिए आपको बहादुर बनना होगा और सच्चाई को स्वीकार करना होगा, न कि बस चीजों को छोड़ देना होगा। वह बहुत बदल गया था। वह दयालु था, अधिक विचारशील था और अंदर से वास्तव में शांत महसूस करता था। उसने अपना जीवन लोगों की मदद करने और ईमानदार रहने में बिताने का वादा किया। महल टूट गया था, लेकिन कहानी में अर्जुन और रानी की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। भले ही कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन इससे जो सबक मिलता है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।
केवल सत्य, साहस और बलिदान के माध्यम से ही जीवन के सबसे अंधेरे हिस्सों को प्रकाश में बदला जा सकता है।